मूडापाड़ी क्षेत्र के गांव दलपतपुर स्थित दारुल उलूम इस्लामिया हनफिया में बुधवार को एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र के उलमा ए कराम, मदरसा कमेटी के सदस्य और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और साफ सुथरे माहौल में मनाने के लिए लोगों को जागरूक करना रहा। बैठक के दौरान मदरसे के जिम्मेदार लोगों ने दारुल उलूम की आमदनी और खर्च का पूरा ब्यौरा उपस्थित लोगों के सामने रखा। मदरसे की तरक्की और बेहतर व्यवस्था के लिए लोगों से सहयोग की अपील भी की गई। उलमा ने कहा कि दीन के साथ साथ समाज में अमन और भाईचारे को कायम रखना भी हर इंसान की जिम्मेदारी है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के बारे में भी लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई। खासतौर पर उन जानवरों के बारे में बताया गया जिनकी कुर्बानी करने पर रोक लगाई गई है। लोगों से अपील की गई कि शासन प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करे और ऐसा कोई कार्य न करे जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो या कानून व्यवस्था प्रभावित हो। उलमा ए कराम ने अपने संबोधन में कहा कि त्योहार खुशी और मोहब्बत का पैगाम लेकर आते हैं, इसलिए सभी लोग आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ त्योहार मनाएंगे। साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की भी अपील की गई है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के दौरान स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि आसपास गंदगी न फैले और किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाले संदेशों से बचे और किसी भी विवादित बात को बढ़ावा ना दे। लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा गया कि सभी समुदायों के बीच प्रेम और सम्मान का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। कार्यक्रम में मदरसे के स्टाफ के अलावा कई प्रमुख उलमा और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इनमें मुफ्ती इकराम साहब, मुफ्ती नासिर, मुफ्ती आजम मंजरी, कारी तस्लीम, कारी फुरकान, कारी अफजाल, मौलाना जमील, मुफ्ती गुलाम मुरसलीन, सलीम भाई, मुस्तकीम भाई, शकील भाई, अब्दुल वारिस भाई, जाबुल हक, ताहिर हुसैन, हामिद अली, शाहिद अब्दुल हक भाई, अजीम भाई, भूरा भाई और तंजीम भाई सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक का समापन आपसी एकता और अमन की दुआ के साथ किया गया। नाम मेरा मुजफ्फर अली है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों हजरात भी और दीगर 3 हजरात और हैं इस मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं, यानी दारुल उलूम इस्लामिया हनफिया जो कस्बा दलपतपुर में वाक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मदरसे में मदरसे की आमदनी और खर्च से मुतालिक एक मीटिंग हुई और इसी मीटिंग के अंदर मदरसे के हिसाब किताब पर विचारधाराएँ और अपनी अपनी बातें रखी गई और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जानिब से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ईद कुर्बा के ताल्लुक से उन्हें अच्छी तरह से लोगों को बताया गया कि जिन जानवरों की कुर्बानी को मना किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से उनसे बाज रहें और साथ ही साथ सफाई का एहतमाम रखें और खुशियों के साथ, मोहब्बतों के साथ इस त्यौहार को मनाते रहें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में एक अरकान कमेटी ज़िम्मेदारान हजरात मदरसे में तशरीफ़ लाए, उनकी एक मीटिंग हुई और उसमें कुर्बानी के ताल्लुक से कुछ अहम बातें बताई गई। बिलखुसूस जैसे गवर्नमेंट सरकार की तरफ से एक आदेश है कि जिन जानवरों की कुर्बानी नहीं की जाए तो उसके बारे में हिदायत दी। हमने लोगों को बताया कि जिन जानवरों के ताल्लुक से मना किया गया है कुर्बानी के लिए, तो आप कोई भी इस तरह काम ना करें, उनकी कुर्बानी ना करें कि जिससे गवर्नमेंट और सरकार की मुखालफत और उनकी जो है और उनकी मुखालफत जिस काम में नज़र आए ऐसा काम ना करें। कमेटी में आने वाले हजरात सैयद सरताज मियाँ, हाजी भूरा साहब दलपतपुर के रहने वाले हैं और मौलाना मंजूर साहब हैं, जमील भाई हैं, नासिर प्रधान जी हैं दौलारी से, हाजी फरमूद साहब हैं चमरुआ से, पप्पी भाई हैं और हाजी महमूद हैं और शाहू नगला ककरघटी से और दीगर हमारे इलाके के अइम्मा हजरात मुदर्रिसीन बहुत सारे तशरीफ़ लाए हैं। बारात के मौके पर जलसे के ताल्लुक से आज जो मीटिंग रखी गई है हमने, तो वो इसलिए रखी है कि कल को ईद उल अज़हा है, लोग अपने अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं, तो हमने अपनी आवाम से ये अपील की है कि जो ममनुआ जानवर हैं जिस पर हुकूमत हिंद ने पाबंदी लगाई है, हमारी आवाम उस जानवर की कुर्बानी ना करें। हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का ख्याल रखते हुए हमने अपनी आवाम से ये अपील की है कि हम आवाम से ये कह रहे हैं कि वो ममनुआ जानवर जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी ना करें, अपनी जान को जोखिम में ना डालें और कानून को अपने हाथ में ना लें, बल्कि कानून का पालन करें। और हमने कुछ मदरसे का हिसाब व किताब अपनी आवाम को पेश किया है
कितनी आमद हुई है, कितना खर्च हुआ। ईद को उसे कुर्बानी करते हैं, किस तरह से कुर्बानी करनी चाहिए? कुर्बानी करने का बेहतर तरीका यह है कि नमाज ईद के बाद में, जैसे हमारा बकरा है तो कुर्बानी करने से पहले उसे चारा पानी दे दें और उसे फिर बाएं पहलू पर इस तरह से लिटा दें कि उसका मुंह किबले की तरफ हो, और तेज छुरी से अल्लाह का नाम जिक्र करते हुए बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के उसे ज़बा कर दें। और कुर्बानी खुले में ना करें, बल्कि अपने घर में चार दीवारी के अंदर करें, और उसके जो आलात हैं उसको गड्ढा खोद के दफन कर दें। एक जानवर के कितने हिस्से होने चाहिए? बड़े जानवर पर जैसे कटरा है उस पर 7 हिस्से तक हो सकते हैं, 6 करने पे 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कम एक आदमी भी अपनी तरफ से कर सकता है, मगर 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। कम से कम एक आदमी कर सकता है, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, लेकिन 7 से ज़्यादा बड़े जानवर में जैसे कटरा है उसमें नहीं हो सकते। बकरा एक की तरफ से रहेगा। कल ईद की नमाज का क्या समय रखा गया है? कल ईद की नमाज का अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग टाइम है, किसी में 6:30 बजे है, किसी में 7 बजे है। इसी तरह से हमने ईद की नमाज का टाइम रखा है, ताकि किसी भाई को अगर एक मस्जिद में ना मिले तो दूसरी मस्जिद में पढ़ ले। और ईदगाह का भी लगभग 7:30 बजे का टाइम है।